Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ये एनसीईआरटी 11th का 12th चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी जब हमने शुरू किया था तो हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ा, फिर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़े और अभी हाल ही में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स खत्म करके आ रहे हैं। अब हमारी बारी है मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ने की, उसके बाद हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ डील करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलो शुरू करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन का सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना मिनरल न्यूट्रिशन का, इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, एज अ न्यूट्रिशन काम करते हैं वो एलिमेंट। ठीक है, प्लांट के अंदर बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं वो एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले तो आप ये याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, जो ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं ना जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कैन एंटर इनटू प्लांट्स थ्रू रूट्स। ये बात तो आपको पता ही होगा कि प्लांट जो है वो अपने रूट से ही, थ्रू रूट फ्रॉम सॉइल, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, साथ ही साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करता है। More than 60 types of elements are found in different plants. भांति भांति के प्लांट्स में more than 60 type of elements आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है ना, इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इसीलिए उन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है एक एलिमेंट के लिए कि हम उसे एक एसेंशियल एलिमेंट बोल देते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एबिलिटी, जो अगला लेक्चर है हमारा इसी के ऊपर है। ठीक है, कि मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स को हम एसेंशियल क्यों कह रहे हैं, तो वो तो भाई आगे की बात है, आगे हम उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर इनटू प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि देखिए ये जो चैप्टर है ना मिनरल न्यूट्रिशन, ये एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ना समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। आपको याद करना होगा, ज़्यादा रटना होगा। ठीक है, समझाओ तो मैं सब कुछ दूंगा ही। और एक और चीज़, इस चैप्टर में छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे। कुछ कुछ लेक्चर्स है जो बड़े बड़े आएंगे, पर ज़्यादातर लेक्चर्स छोटे छोटे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आपको इस चैप्टर में हर एक टॉपिक के ऊपर एक ग्रिप बने, हर एक टॉपिक का क्या सब टॉपिक है वो भी आपको समझ में, आपको एक आइडिया हो कि इस चैप्टर में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, डरना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर में। ठीक, ये मत समझना कि सर आलसी हो गए छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं, नहीं नहीं, देखिए जहाँ जहाँ आपको बड़े बड़े लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, जो टॉपिक बड़ा होगा वहाँ मैं बड़ा लेक्चर भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं बनाता हूँ, आपने देखा होगा बनाता हूँ। पर इस चैप्टर में ज़्यादातर जो लेक्चर होंगे ना वो छोटे छोटे होंगे। ठीक, ताकि आपका मन लगा रहे, क्योंकि यहाँ याद करने वाला चीज़ ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा छोटे छोटे में बांट देता हूँ तो आपको अच्छे से याद होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, जो एलिमेंट्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड। आप उनको डिटरमाइन कर सकते हैं एक मेथड से, उसे हम कहते हैं एश एनालिसिस। Ash analysis is a method through which you can determine the elements which are found in plants। ठीक है, अब ये कैसे होता है एश एनालिसिस, देखिए उसके लिए आपको लेना होगा एक स्मॉल प्लांट या फिर एक ग्रोइंग पार्ट भी ले लो एक प्लांट का, वो भी चलेगा। या तो आप एक स्मॉल प्लांट ले लो या फिर ग्रोइंग पार्ट ले लो एक प्लांट का। तो हमने लीफ लिया क्योंकि लीफ एक ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का, और इस लीफ को क्या करो, धूप में रखो, सुखा दो। जितना भी वाटर है ना इस लीफ से वो बाहर निकल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज हो जाएगा और लीफ एकदम सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, राइट। अब इस लीफ का जो वेट है ना, इसे हम कहेंगे ड्राई वेट वाला लीफ, सूखा हुआ लीफ, ड्राई लीफ, क्योंकि इसमें कुछ वाटर नहीं है। आपने सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, सूरज में रखा, सूरज से सारा पानी इसमें से, इस लीफ में से चला गया, तो अब ये लीफ कैसा हो गया, ड्राई वेट। जब इस लीफ में वाटर था ना, तब इस लीफ को आप कह रहे थे फ्रेश वेट वाला लीफ। ऑलराइट, ड्राई वेट यानी कि वाटर एब्सेंट है और फिर आप लीफ का वेट देख रहे हो। अगर लीफ के अंदर वाटर प्रेजेंट है और फिर आप इस लीफ को वेट करोगे तो आपको इस लीफ का वेट को आपको कहना होगा ये फ्रेश वेट वाला लीफ है।
यानी कि वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसमें वाटर, ड्राई वेट वाले लीफ में वाटर एब्सेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट का, इसका ये साइन का मतलब प्रेजेंट है, ये साइन का मतलब एब्सेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये ड्राई वेट वाले लीफ को क्या करो, जला दो, बंसन बर्नर लो और जला दो। जब जलाओगे ना तो ये जो लीफ था इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ड्राई वेट वाला लीफ को आपने जलाया तो ऑर्गेनिक मैटर सारे के सारे चले गए और आपको मिला क्या, राख, प्लांट ऐश मिला। ठीक है, अब इस राख का, इस ऐश का जब आप एनालिसिस करोगे ना इन लेबोरेटरी, तो इस ऐश में आपको मिलेंगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर, ओनली इनऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो सारे इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो गए। तो इसमें आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। और जब इस ऐश को आप लेबोरेटरी में एनालिसिस करोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐश एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर दिखेंगे। ठीक है, तो इससे हमने अनुमान लगाया कि मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं, इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो किस तरीके से आप एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिटरमाइन कर सकते हो जो प्लांट में पाए जाते हैं, उनका पता कर सकते हो बाय ऐश एनालिसिस। ठीक, तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मैंने कहा था छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स को हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियबिलिटी क्या है, क्यों हम उन एलिमेंट्स को एसेंशियल कह रहे हैं, ऐसा क्या है, क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में हम डील करेंगे कि भैया है तो मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स एसेंशियल है। ठीक, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन का। ठीक है, अगले लेक्चर जो है मिनरल न्यूट्रिशन का, उसमें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।